आज हम एक महान खिलाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके अंदर भी कुछ नया कर गुजरने का जुनून पैदा कर देगी। ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसका नाम है सेडियो माने, जिसको सुनने के बाद आप बहाने बनाना बंद कर देंगे। सेडियो माने अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का लड़का था। इनका जीवन बहुत ही संघर्ष और तकलीफों में गुजरा, जो आप सोच भी नहीं सकते। यह एक ऐसा गांव था जहां कोई भी सुविधा नहीं थी। यहाँ गांव तरक्की की दुनिया में बहुत पीछे था। सेडियो माने का परिवार इतना गरीब था कि उनके पास खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। इस कहानी को आप ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी एक फुटबॉलर की है और ये बड़ी रोचक और अविश्वसनीय है। इस बंदे को फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे में से उठाए गए जूते पहनकर और वह कपड़े का फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा था, क्योंकि इस बंदे के पास ना तो जूते खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के। यहाँ तक कि कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था, और ऐसे वक्त में यह लड़का मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फ़ोन या लैपटॉप पर आप ये देख रहे हो वो हज़ारों रुपए का है। लेकिन इस बंदे के पास तो खाने तक के भी पैसे नहीं थे। वह फटे जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। उसको ट्रेनिंग देने वाला कोई कोच भी नहीं था, लेकिन उस बंदे को खुद पर विश्वास था कि एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनूंगा और पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जब ये 12 साल का था, तो इसके देश की राजधानी में फुटबॉल्स का ट्रायल होना था। उस वक्त उस बंदे को पता चला, लेकिन उस बंदे के पास वहां तक पहुंचने के लिए एक भी पैसे नहीं थे। कहते हैं ना, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। लेकिन उस ट्रायल में हिस्सा लेने का जुनून इस कदर सवार था कि यह 12 साल का लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहां पहुंच गया, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। सेडियो माने जब वहां पहुंचा, तो उनकी हालत देखकर जो दूसरे लड़के ट्रायल देने आए थे, वे सेडियो मानो को देखकर हंसने लगे थे, क्योंकि उनके कपड़े और जूते फटे हुए थे। लेकिन सेडियो माने का हौसला बुलंद था कि वह मन ही मन खुद से कह रहे थे कि इस ट्रायल में सिर्फ एक मौका मिल जाए, सिर्फ एक मौका। सेडियो माने की स्थिति को देखकर कोच ने उनसे कहा कि तुम फुटबॉल कैसे खेलोगे, तुम्हारे जूते तो फटे हैं और दूसरों को देखो, वो कितनी तैयारी करके आए हैं। कोच की इस बात पर सेडियो माने ने कहा, सर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि तैयारी कौन करके आया है। कोच ने सेडियो माने की बात सुनकर ट्रायल देने का फैसला कर लिया, और सिर्फ 2 मिनट में ही सेडियो माने ने कोच को यकीन दिला दिया कि फुटबॉल खेलना किसे कहते हैं। कोच ने सेडियो माने से कहा कि फुटबॉल के लिए ये जुनून अगर तेरे में हमेशा रहा, तो लोग मुझे एक दिन तेरे नाम से जानेंगे। कोच की यह बात सुनकर सेडियो माने बहुत खुश हुआ, और यह बंदा इस खुशखबरी को घर पहुंचकर अपने पिताजी को बताना चाहता था। लेकिन जब वह घर पहुंचा, तो हार्ट अटैक की वजह से उसके पिता की मौत हो चुकी होती है। उस वक्त उस 12 साल के लड़के का क्या हाल हुआ होगा, और उस बंदे की सारी खुशियां धरी रह गईं। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो थी फुटबॉल। अब वह पहले से और ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। इस बंदे की प्रैक्टिस और खेल का जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सेलेक्ट कर लिया। आपको इस बात को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जिस बंदे ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसे आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। और सेडियो माने को फुटबॉल की दुनिया का जादूगर भी कहा जाता है। आज सेडियो माने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। सेडियो माने आज वो कर दिखाया है जो उन्होंने बचपन में कहा था कि एक दिन दुनिया ये मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जिस कोच ने सेडियो माने को ट्रायल का मौका दिया था, उस कोच को भी दुनिया सेडियो माने के नाम से ही जानती है। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन आप भी अपने अंदर ले आओ, और सफल होने के लिए एक वजह को जन्म दो, और बहाने बनाना तो छोड़ ही दो। तभी तुम अपने जीवन में कुछ नया कर पाओगे। तो दोस्तों, लाइफ में करो कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।